एक समय की बात है। सूरजपुर नाम के गांव में करण नाम का एक किसान अपनी पत्नी गंगा और बेटे शिवा के साथ रहता था। करण बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी पत्नी गंगा हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि उनके दिन फिर जाएं। गंगा, मैं खेत जा रहा हूँ, वापस आकर कुछ खा लूंगा। लेकिन खाली पेट खेत पर काम करना ठीक नहीं है। कम से कम एक रोटी खा लो। गंगा, जब खेत में मेहनत करता हूँ तो भूख ज्यादा लगती है, तब आकर खा लूंगा। गंगा अपने पति की मेहनत देखकर दुखी होती, लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान उनकी मेहनत का फल जरूर देंगे। करण का गांव का बाजार में नाम था, क्योंकि उसकी सब्जियां ताजी और अच्छी होती थी। एक दिन गांव का साहूकार बलदेव उसके पास आया। राम राम करण भैया, बड़ी मेहनत हो रही है। राम राम बलदेव जी। हाँ, बस अपने खेत की उपज में लगा हुआ हूँ। मैं सीधे बात करता हूँ। तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। तुम बाजार जाकर बेचोगे तो समय भी लगेगा और किराया भी देना पड़ेगा। क्यों ना सब्जियां मुझे ही बेच दो। करण समझ गया कि बलदेव सस्ता खरीद कर महंगे दामों पर बेचना चाहता है। मुझे माफ करे साहूकार जी, मेरे ग्राहक मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। बलदेव को गुस्सा आया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वहां से चला गया। गर्मी का मौसम आ चुका था और करण अपने खेतों की सिंचाई के लिए बलदेव के कुएं से पानी लेता था। लेकिन इस बार बलदेव ने मन में बदला लेने की ठान ली थी। अब देखता हूँ करण कैसे अपनी खेती बचाता है, बलदेव ने सोचा। एक दिन जब करण पानी लेने गया, तो बलदेव ने साफ मना कर दिया। बलदेव जी, थोड़ा ही पानी चाहिए, बिना पानी के मेरी फसल सूख जाएगी। मुझे खुद अपने खेतों के लिए पानी चाहिए, अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। करण परेशान हो गया। उसकी चिंता देखकर गंगा बोली, हम अपना खुद का कुआं खुदवाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गंगा ने सोचा कि बलदेव को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। वह उसके घर गई। साहूकार जी, आप हमारे हालात से परिचित हैं। दया करके हमें थोड़ा पानी दे दीजिए। गंगा, यह मेरी समस्या नहीं है। तुम लोग खुद का इंतजाम करो। गंगा निराश होकर घर लौट रही थी। तभी उसे कुएं से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। गंगा ने हिम्मत जुटाई और रस्सी के सहारे बूढ़ी औरत को बाहर निकाला। बेटा, तुम बहुत नेक हो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। गंगा घर लौट आई और करण से पूरी बात बताई। अगले दिन करण खुद ही अपने पुराने कुएं की खुदाई करने निकल पड़ा। अगर मजदूर कुआं खोद सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। गंगा भी करण के साथ खेत चली गई। करण दिन रात मेहनत करता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन पानी नहीं निकला। हे भगवान, हमारी परीक्षा कब खत्म होगी। करण ने हार नहीं मानी और खुदाई करता रहा। एक दिन जब करण ने एक बड़ा पत्थर हटाया, तो अचानक कुएं से पानी फूट पड़ा। गंगा देखो, पानी निकल आया। गंगा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। लेकिन पानी के साथ ही करण को एक चमकती हुई चीज दिखी। गंगा, ये क्या है? गंगा ने ध्यान से देखा, ये तो हीरा है। करण ने फैसला किया कि वह इस हीरे को दान कर देगा और कुछ पैसे अपने परिवार के लिए रखेगा। बलदेव को जब हीरे की खबर मिली, तो वह लालच से भर गया।
ये हीरा मेरा है, तुम्हारे कुएं में गिर गया था। बलदेव जी, झूठ मत बोलिए, यह मेरे भगवान का दिया हुआ है। बलदेव ने अपने गुंडों को बुलाया और हीरा छीन लिया। अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बलदेव खुशी से उछलने लगा। लेकिन तभी उसके हाथ से हीरा छूटकर उसके कुएं में गिर गया और उसी पल उसका कुआं सूख गया। अरे, मेरा हीरा, मेरा पानी! बलदेव रोने लगा। बलदेव ने करण से माफी मांगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, कृपया मुझे माफ कर दो। पहले मेरा हीरा लौटाइए। बलदेव ने कुएं में खुदाई करवाई और हीरा ढूंढकर लौटाया। उसी पल करण के भगवान से प्रार्थना करने पर बलदेव के कुएं में भी